नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये मेंस से रिलेटेड है। आज आपको ये बातें बताने वाला हूं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया, या फिर आप अपने आप में बदलाव ही करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी जो विडंबना है ना, जब भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है या किसी पीसीएस की तैयारी करना चाहता है, उसके घर परिवार से लेकर उसके शिक्षक तक बस पीटी पास करो, पीटी पास करो, पीटी पास करो, रटो रटो रटो, सीखो, बस यही करना। कोई ये बोलने की कोशिश नहीं करता लिखो लिखो लिखो, क्योंकि लिखना ही फाइनली एसडीएम तक पहुंचाएगा। बाकी दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको एसडीएम की मंजिल तक पहुंचा दे। और ये अच्छे तरीके से अपने दिमाग के उस जगह पे रख लीजिए जहां से सिलेक्शन श्योर हो सके। तो ऐसे कंडीशन में मेरा धर्म और मेरा कर्म बनता है कि मैं आपको उन बच्चों की कॉपी लेके आऊं जो बार बार मेंस लिखते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं। वैसे में अपने स्टूडेंट, अपने ही संस्था के स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपी लेके आया हूं। देखिए कितनी बारीकी से और कितनी बेहतरीन तरीके से ये लिखी हैं, और इनमें कमियां भी मैं बताऊंगा। ये जीएस की कॉपी है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन दो पार्ट में है। कैसे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये एक पार्ट हुआ, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का मूल्यांकन करना, दो पार्ट में क्वेश्चन को लिखना। आपको पता ही होगा कि यहां पे जो है टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में, और उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। टोटल 114 नंबर होता है। आइए देखते हैं इस कॉपी में क्या कमियां हैं और कितना नंबर मिला है और किस तरीके से ये लिखी हैं। आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहले तो गलती यहीं पे हो गया कि कभी भी उत्तर और इस तरीके का साइन देने की कोशिश मत कीजिए, गलती से भी नहीं दीजिए। ये अलाउ ही नहीं है यहां पे लिखने का, कभी मत लिखिए इसको, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक है जिसमें अंग्रेजों के चंगुल से आजादी के लिए भारत के जनता ने अपनी आवाज उठाई, जिसमें बिहार के योगदान जो है महत्वपूर्ण है। एकदम सटीक जिसको कहते हैं आंसर, इसी को कहते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा शब्दों का भी खेल नहीं है, उतना ही शब्दों का खेल है जितना आयोग को जरूरत है। क्लियर? यह भूमिका हो गई। आइए अब इसके बॉडी पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हो गया था। क्लियर? अब यहीं पे दिसंबर 1919 से अगर अंडरलाइन ये कर देती तो मजा आ जाता। इनको टोटल 38 नंबर में 14 नंबर मिला है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये कॉपी आप देखिएगा तो आपको फील होगा कि सुजीत सर इसमें कम से कम 25 नंबर मिलना चाहिए, आप 14 नंबर देते हैं, तो वो आपका नजरिया है। क्लियर है? आइए अब देखते हैं। अब जैसे अधिवेशन लाहौर में हुआ है, पूरा इंडिया का डायग्राम बना के उसके बाद इंडिकेट कर दिया गया है लाहौर में 1929। ये चीज जो है सबसे खूबसूरत है, इसी को कहते हैं असली में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना, कुछ क्रिएटिविटी करना। और यही चीज आप भी कीजिए। ये कोई अलग प्लेनेट से आया हुआ नहीं है, बल्कि ये आप ही के इर्द गिर्द आसपास में रख रहा हुआ स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा अलग क्रिएटिविटी करता, आप भी कीजिए। आइए, इस अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में गांधी जी ने सरकार के साथ 11 सूत्रीय मांग रखी थी। अब ध्यान रखिएगा, अगले कदम में गांधी जी ने सरकार के साथ 11 सूत्रीय को अगर अंडरलाइन कर देते तो मजा आ जाता, लेकिन इस मांग को इरविन ने अस्वीकार कर दिया। अब जब इरविन लिख रहे हैं तो यहां पे ब्रैकेट देखिए, अगर इरविन को वायसराय से इंडिकेट कर दीजिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि इरविन उस टाइम में वायसराय था। क्या क्लियर है? आइए, जिससे महात्मा गांधी जी को बहुत दुख हुआ जब ये नहीं 11 सूत्रीय मांग पारित हुआ, और उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ की है, और 6 अप्रैल 1920 को 78 सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देखिए सधा हुआ आंसर इसी को कहा देते हैं। कहते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं, आंसर देख के समझ में आ जाता आयोग को, बस ये एसडीएम वाली कॉपी है, इसी में भरपूर नंबर देना, और यही चीज आपके अंदर भी होना चाहिए। यह आंदोलन धीरे धीरे, यह भारी मिस्टेक है, धीरे धीरे गलत लिखा हुआ, अशुद्धियों पे ध्यान रखना, बिहार सहित देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। नमक सत्याग्रह आंदोलन के कार्यक्रम, अब देखिए थोड़ा सा कार्यक्रम को देखिए। शराब पर धरना, विदेशी कपड़ों एवं वस्तुओं का बहिष्कार, साथ साथ में देखिए यहां पे एकदम बारीकी से समझिए, छात्रों के द्वारा सरकारी स्कूल का बहिष्कार, भारतवासियों को नमक बनाने चाहिए। अब
फॉर्मेटिंग में ओवर राइटिंग कभी नहीं कीजिए। यहां बहिष्कार देखिए, बहिष्कार में आप ओवर राइटिंग किए, ये गलत है, बाकी ओवरऑल सही है। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय का बहिष्कार किया गया। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट ये दिए हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा गाढ़ा है, एकदम सिंपल सा, बस ये पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि खूब इतना गाढ़ा करके दीजिए, तो ये गलत है। बुलेट साइन देना एकदम बचिए, कभी मत दीजिएगा। ये साइन कभी मत दीजिएगा, कभी इसका प्रयोग ही नहीं कीजिएगा। इसी सब की वजह से इनको 14 नंबर आया, और बहुत सारी गलतियां बताएंगे, आपको लग जाएगा, जो आपको नहीं पता चलेगा। महात्मा गांधी ने सभी भारतवासियों से आग्रहपूर्वक, ये क्या होता है आग्रहपूर्वक? आग्रह होता है, आग्रहपूर्वक क्या होता है? ये लाइनिंग, निवेदक किए कि विदेशी कपड़ों एवं वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तु का अपनाओ। और इस तरह पूरे भारतवासियों ने इस निवेदन को भली भांति स्वीकार किया। वेरी गुड। बिहार में सबने आंदोलन की शुरुआत, अब आ रहे हैं बिहार में सबने, अब सीधे, अभी तक जो है इंडिया में चल रहे थे, अब बिहार के अंदर एंट्री करते हैं। बिहार में सबने आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब राजेंद्र प्रसाद को अगर अंडरलाइन कर देती तो खूबसूरत हो जाता है। इसी सब की वजह से इनका नंबर कटा। लिखी अच्छी है नो डाउट, लेकिन इसी सब की वजह से कटा है। और इनके सहयोगी, अब देखिए श्री जो है ये गलत है, श्री ऐसे होगा, श्री कृष्ण सिंह, अंबिका सिंह, सहजानंद सरस्वती की भूमिका भी थी, थोड़ा सा अंडरलाइन इन लोग को कर देते। यह यह आंदोलन बिहार में 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हो, 6 अप्रैल 1930 को अंडरलाइन कर दीजिए। बिहार में कहीं समुद्र तट तो नहीं था, लेकिन अनेक जगह पे नमकीन मिट्टी मिलती थी, वहीं से नमक बनाना शुरू किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम चंपारण और सारण, अब चंपारण और सारण को अगर अंडरलाइन कर दीजिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए हमने अंडरलाइन ऑलरेडी चेक करने वक्त कर दिया था। जिले में नमक सत्याग्रह शुरुआत की गई और इस सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। अब यहीं पे जब आदि क्षेत्रों में हुआ था और नमक कानून से ही संबंधित है सबने आंदोलन। देखिए किस खूबसूरती के साथ ये मैप बनाई है, दो मैप यूज की है, क्योंकि दोनों मैप जो है डिमांड कर रहा है, लोग एक मैप बनाएंगे। अरे जरूरत है ना तो बनाइए ना, कोई इशू नहीं है। यहां मुजफ्फरपुर, यहां सारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये सबको इंडिकेट कर दिए जो प्रभावित क्षेत्र थे उस समय में सबने आंदोलन में। देखिए कितना खूबसूरती से की है। पटना में नमक मिट्टी से नमक बनाया गया था। और इस तरह देखा जाए तो बिहार के विभिन्न वर्गों के द्वारा इसमें निम्न योगदान इस प्रकार है। बिहार के निम्न वर्गों में जो योगदान है उसको देखते हैं, जैसे कैदियों की भूमिका, महिलाओं की, इसमें क्या है, प्रभा देवी, हसन इमाम, सरस्वती देवी, बिंदवासिनी देवी, ये सब मत कीजिएगा डीपली। छात्रों की अलग भूमिका थी, मुस्लिमों की अलग भूमिका थी। हालांकि अगर इंडिया राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मुस्लिमों की भूमिका धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई थी 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद ही, लेकिन बिहार में यह चीज देखने के लिए मिलता है। ग्रामीणों की भूमिका, ग्रामीण चौकीदार कर जो है वो देना पूरी तरीके से क्या कर दिए, बंद कर दिए। महिलाओं की भूमिका, ये लाइन कभी मत दीजिएगा गलती से भी आप लोग। बिहार की महिलाओं ने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकान पर धरना दी। चंद्रावती देवी गया में एक सभा की और चौकीदारी कर ना देने की अनाउंस की। अब देखिए यहां पे जो है चौकीदारी कर, अब चंद्रावती दी है तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए, चौकीदारी थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। वहां की महिलाओं ने चरखा चलाकर स्वयं को जो है खादी वस्त्र बनाया। इस तरह हमारे बिहार के महिला सहित अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब दिया। अंततः यह आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और लोगों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा और लोगों के सहयोग से यह सफल भी रहा। हालांकि कांग्रेस के पास भविष्य के लिए कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम ना होने के कारण यह आंदोलन जो है उपयोग नहीं कर सका। ये लाइनिंग थोड़ी सी कमी लग रही गई मुझे, और यहां जाके ये आंसर समाप्त हो जाता है। और अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस आंदोलन का प्रभाव निर्णायक रहे और इससे बिहार में राजनीतिक चेतना प्रबल हुई और इन्हीं दिनों बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी हुआ। और इसके अतिरिक्त बिहार के युवा आंदोलन में महिला आंदोलन का जोर तोड़ से पकड़ा। ये भी थोड़ा सा यहां पे मुझे कमी दिखा, जो यहां इस तरीके से जब आपने समापन कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, तो फिर इतना लाइन लिखने की कभी जरूरत ही नहीं है। अगर इतना लाइन लिखिएगा तो ये कट जाएगा, फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिखिए, फिर ऊपर निष्कर्ष मत लिखिए क्योंकि ऊपर ही आपका निष्कर्ष है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। अब देखिए यहां पे इन्होंने देखा सिर्फ महिलाओं की भूमिका। अब जब ये फॉर्मेटिंग बनाते हैं तो फॉर्मेटिंग में लिख रहे हैं, आप लोग खुद देखिए, महिलाओं की भूमिका, कैदियों की भूमिका, छात्रों की भूमिका, ग्रामीणों की भूमिका, मुस्लिमों की भूमिका, ग्रामीण ने चौकीदार कर देना बंद कर दिया। तो कम से कम 2-2 लाइन तो सब पे कीजिए। ठीक है पेज 4 पेज से ज्यादा 6 पेज जा रहा, लेकिन कीजिए।
आखिर फॉर्मेटिंग की है। आपने क्या किया, महिलाओं की भूमिका पे ही आपने 10 लाइन लिख दिया। क्यों लिखा? बाकी सब का फॉर्मेटिंग बनाए तो कम से कम भूमिका तो लिख दीजिए। ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। अब देखिए इनकी कमियां क्या रही वो आपको मैं सुना दूं ताकि आपको लगे कि हां आप में भी कमियां, तो सुधार कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। जरूरत से ज्यादा ना लिखें। ये जरूरत से ज्यादा ऊपर ही ऑलरेडी 2 पेज में लिख चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कि 400 420 इतना ही शब्द सफिशियंट होता है। इतना लिखते लिखते ये ऑलरेडी 5 पेज लिख चुकी थी। अब छठा पेज कहां से लिखती? यहां ने एक क्वेश्चन लिखने का होता है, वहां तो जाके 6 क्वेश्चन लिखना होता है, इसमें सॉरी 3 क्वेश्चन लिखना होता है और तीनों में टाइम डिसाइड होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी भी साइन का प्रयोग नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से करके ऐसे कर रहे हैं, गलती से भी मत दीजिएगा, या फिर पूरा बुलेट साइन, ये सब का भी यूज मत कीजिएगा। अशुद्धियों पे ध्यान रखना, कई जगह ऐसा है जहां पे अशुद्ध हुआ है, जैसे धीरे धीरे को इस तरीके से लिखे हैं, ये गलत है, धीरे धीरे इस तरीके से होगा। अब अंडरलाइन की कला आप में विकसित करना बेहद जरूरी है। जिनकी भी कॉपी वो समझ रहे होंगे सुजीत सर किनको बोल रहे हैं। अंडरलाइन देना बेहद जरूरी है, क्योंकि अंडरलाइन जो है खींचता है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा उसकी तरफ ये खींचने की कोशिश करता। फॉर्मेटिंग को पूरा कीजिए। जो नीचे फॉर्मेटिंग लिखे हुए थे, महिलाओं की क्या भूमिका है, कैदियों की क्या भूमिका, ग्रामीणों की क्या भूमिका है, उसके बारे में लिखा, उसको पूरा कीजिए और निष्कर्ष पे काम करना बेहद जरूरी है। और तब जाके ये कंप्लीट जो है 25-27 नंबर के आसपास पहुंचेगा। अभी ये सिर्फ 14 नंबर के लाइक है हमारी नजरिया, सो सकता है आपके नजरियों से रहे। दोस्तों कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट करके कीजिएगा। इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके जोश, आपके सीखने की ललक और आपकी चाहत मुझे बस कमेंट से ही पता चलता है। मैं सबसे बात कर नहीं सकता हूं, मैं सबको देख नहीं सकता हूं, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।